सर्वेभ्यो नमो नमः। पूर्ववद अद्यापि लघु सिद्धांत कौमुद्याः पाठमादाय भवतां पुरतः समुपस्थितोऽस्मि। पाठारम्भः स्यात् ततः पूर्वम् एकं मङ्गलश्लोकं प्रस्तौमि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। तर्हि भवतां समेषां श्रोतॄणां स्वागतं कुर्वता मया पाठारम्भः क्रियते। जैसा कि आप जानते हैं, यह पाठ लघु सिद्धांत कौमुदी का हिंदी में ही चलता है, तो स्वाभाविक है आज का जो पाठ है, जो आपके सामने पहला सूत्र होगा, वह है झलाम जशोंते। तो आपको समझना है। देखिए, ये आपके सामने ये सूत्र है, ये हुआ झलाम जशोंते, यह सूत्र हुआ। और इस सूत्र की वृत्ति आपके सामने ये देखिए लिखी है, पदांते झलाम जशः स्युः। क्या है कि कुछ चीज़ें इसकी हमने आपके सामने लिख भी दी हैं। पहले आप जानिए, जो प्रारंभिक छात्र हैं उनके लिए यह है कि झल को अर्थ की बात करें यदि, तो झल को जश हो पदांत में, माने झल को जश होता है पदांत में। अब यहाँ देखने की बात यह है, जो विचारणीय बात है वह यह है कि उदाहरण पर हम जाएं, यद्यप करके यहाँ सीधा उदाहरण वागीशा लिख दिए हम, लेकिन यहाँ जो विचारणीय बात है, जैसे अंते यह दिख रहा है आपको, तो कहा यह जाता है कि भैया यहाँ अंते कहने की माने अंतग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि सूत्र है इसको संयोगाद्विरंते च। इस सूत्र से अंत की अनुवृत्ति आ सकती थी, तो जब अंते आ सकता है तो पुनः यहाँ पर अंतग्रहण किस लिए है। तो जैसा कि मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, लेकिन बोल भी देता हूँ, क्या है सूत्र है, जैसे वे सब कार्य जो हैं वहाँ के वो झलि पदांते च, ऐसे कार्य हो रहे हैं। तो यहाँ पर अंतग्रहण से यद्यप करके विचार बहुत भारी है, लेकिन फिर भी जो आपके लिए सामान्य और बहुत आवश्यक बात है, बस आप ये प्रत्युत्तर करिए कि सत्य बात है, अंतग्रहण जो किया गया है वह अंतग्रहण यहाँ पर झली की निवृत्ति के लिए किया गया है। झली ना आ जाए, जैसे कि पूर्व सूत्रों में है वहाँ पर भी है, तो इसलिए यहाँ पर केवल झल की निवृत्ति के लिए है। क्योंकि निरंतर झली चल रहा है, यदि वहाँ से अंते आता तो झल के साथ आता, तो उस झल की निवृत्ति के लिए ही यहाँ पर पुनः अंतग्रहण झलाम जशोंते में किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं झल यह प्रत्याहार है, समझ रहे हैं ना। तो झकारादि लांत जो समुदाय है वो झल में आएगा, और ठीक है, हो गई बात। तो ये है, और उनको उस झल को आप जश करना है, तो जकारादि शांत समुदाय जो है वो आदेशत्व ने यहाँ पर है। झलाम षष्ठ्यंत है, देख ही रहे हैं। जशः स्वाभाविक है, जश वह आदेश है।
तो चूंकि यहाँ बहुवचन है तो जशा वह भी बहुवचन है, आदेश प्रथमा का बहुवचन है। इस तरह से अंते मतलब पदांते, हाँ ठीक है ना, पदस्य का अधिकार मान लीजिए चल ही रहा है, तो पदांते यह बात हो जाएगी। अब दूसरी बात जो आपको समझना है, यह भी समझ लीजिए कि यह जो आपने देखा कि ठीक है अंतःग्रहण, दूसरी बात यह है कि अंत शब्द का जो अर्थ लेना है अपने को, यहाँ पर अवसान अर्थ लेना है, अवयव नहीं लेना है। अन्यथा की स्थिति में जैसे वाचौ, वाक वाक, वाचौ वाचा ऐसा रूप चलता है वाच शब्द का, तो निश्चित रूप से जो द्विवचन वाचौ बनेगा यहाँ पर, तो वाचौ पद हुआ और पद का अंत अवयव जो है चौ होगा और वहाँ वर्तमान, ठीक है ना, चकार हुआ और उसको जस्तु की आपत्ति रहेगी, समझ रहे हैं ना। तो इस आपत्ति का वारण करने के लिए अपने को क्या कहना है कि जो है यह है जो अंत शब्द है वह अवयव परक नहीं मानना है, अवसान परक ही मानना है। तो स्वाभाविक है अवसान में तो जहाँ वर्णों का अभाव है तो औ के बाद ही स्थिति है वो, तो इसलिए वहाँ पर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होगी ये चीज़। चलिए उदाहरण ठीक से समझ लेते हैं। वाचः ईशः, यह आप षष्ठी तत्पुरुष समास कर सकते हैं, ये सामने मैंने लिख दिया। सूत्र है षष्ठी, वाणी का जो स्वामी है अधिपति है उसको जो है वागीश कहेंगे, समझ रहे हैं। दूसरी चीज वाच है, ईश है, आप ये प्रक्रिया हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं पढ़ते हैं लेकिन जानना चाहिए, तो इसलिए पहले चोह कू से यहाँ पर चकार को कवर्ग करेंगे, तो वाक ईशा ऐसा हुआ। इस स्थिति से आप लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर समझें तो झलाम जशोंते इस सूत्र से, ठीक है ना। झल क्या है यहाँ ककार, अर्थात यह है झल प्रत्याहार के अंतर्गत जो ये यद्यप करके जश भी आ रहा है तो पर्जन्यवत लक्षण अगर कहीं कदाचित ऐसा मिलता भी है तो उसको जश वही हो जाएगा, लेकिन प्रक्रिया के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर आप समझिए वाक ईशा, यहाँ पर झलाम जशोंते, इस सूत्र से आप झल कौन है ककार, ठीक है ना, वर्ग का प्रथमाक्षर है कवर्ग का, और उसको जश होता है, तो इसीलिए मैंने देखिए सूत्र संकेत दिया आपको स्थानीय अंतरतमा, चूंकि यहाँ पर झलत्वेन ककारः ककार है और जश जो आप आदेश कह रहे हो उसमें 5 वर्ण हैं, ज ब ग ड दश, अर्थात वर्ग के तृतीय अक्षर ज ब ग ड दश में होते हैं। अब देखना यह है कि यहाँ पर ककार के स्थान में कौन सा जस तो आप करें, तो स्वाभाविक स्थानीय अंतरतमः पर विचार करेंगे तो आंतर्य या सादृश्य जो लिए जाते हैं वो चार तरह से लिए जा सकते हैं स्थानार्थ गुण प्रमाण के द्वारा। उसमें स्थानकृत जो आंतर्य है उसका बलवत्व बोधित है। निश्चित रूप से यहाँ पर स्थानकृत आंतर्य के आधार पर ककार के स्थान में जो आप जस तो करेंगे वह है का उच्चारण स्थान क्या है, आप जैसा कि जानते हो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ हुआ, तो जश में देखिए तत् माने कंठ स्थान सम माने कंठ स्थान की तरह कौन है, तो कंठ स्थान वाला जश के अंतर्गत जो है गा होगा, तो यहाँ पर का के स्थान में सीधा आप गा कर दीजिए, वाग ईशा बना और ये देखिए बरोबर वाग ईशा, इस तरह से ये है। आप गृह कार्य के रूप में चित धन रूपम है तो जस तो करिए, ची द ऐसा सीधा है, चित है चित रूपम रहेगा, स्वाभाविक है सच्चित, जैसा कि आप जानते हैं सच्चिदानंद, तो वहाँ पर चित है रूपम रहेगा और सीधा झलाम जशोंते से जस तो करिएगा, तो तकार का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तकार का उच्चारण स्थान दंत है और जस में देखिए किसका दंत है, तो ज ब ग ड द का है, तो यहाँ पर स्वाभाविक तकार के स्थान में दकार हुआ है। समझ में आ गई बात। चाहें तो वैसे गृह कार्य है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको हम लिखें, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई असुविधा है तो निश्चित रूप से आप जो है ऐसे वो कर सकते हैं।
ये चिद्रूपम हुआ और यहीं पर सीधा सा आप ये तो झलाम जशोंते, ये देखिए झलाम जशोंते, इससे जो है जस तो करिए, तो जस तो कर देंगे तो स्वाभाविक है क्या हो जाएगा, ची द, ठीक है, रूपम, ये ऐसा बन जाएगा। हो गई बात। तो यही है, ये पूरा का पूरा इसी तरह है। आपके लिए गृह कार्य था, लेकिन हमने प्रक्रिया कर दी है, तो इसको गृह कार्य के रूप में हटा देते हैं। गृह कार्य नहीं, इसका प्रयोग ही आप समझ लीजिए। तो ये ऐसे ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो अच्छा है। तो अगला जो क्रम है, अब लगभग झलाम जशोंते की जो बातें हैं वो आपके सामने आ गई। अनंतर क्या है सूत्र, उसको उस पर विचार करते हैं। अनंतर सूत्र जो है झलाम जशोंते के बाद, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, देख इस सूत्र को भी समझ लेते हैं। ये सूत्र क्या कहता है कि यरह पदांतस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। तो समझिए बात को, यरह यहाँ आपको दिख रहा है, न पदांतात टोर नाम से पदांतात की अनुवृत्ति आएगी, जो पंचम्यंत रहेगा यरह के अनुरोध के अनुसार, अर्थात यरह के आधार पर। ये देखिए हमने लिख भी दिया, अनुवृत्ति होकर यरह के साथ अन्वित होने के कारण षष्ठ्यंत होता है। तो स्वाभाविक है यह पदांतात पंचम्यंत आएगा, लेकिन यहाँ पर यरह के आधार पर इसको भी षष्ठ्यंत तत्व ने हम विपरिणाम करेंगे, षष्ठ्यंत बना लेंगे उसको। तो यरह पदांत से ऐसा हो गया, माने जो पदांत यर हुआ उसको देखिए, पदांत यर को अर्थ अगर समझें तो ऐसा होगा, पदांत यर को अनुनासिक होता है, अनुनासिक के परे रहते। अब अनुनासिक आप समझिए अनुनासिक संज्ञा है, वह अनुनासिक संज्ञा मुख नासिका वचनो अनुनासिका है, इस सूत्र से होती है अनुनासिक संज्ञा। तो अनुनासिक कहते किसको हैं, तो ऐसे वर्ण को हम अनुनासिक कहते हैं जिसका उच्चारण मुख के साथ नासिका के सहयोग से होता है, अर्थात अकेले नहीं, यद्यप करके स्व वर्गीय स्थान निश्चित रूप से होता है। यम गणना नाम नासिका चात स्व वर्गीय उच्चारण स्थानमपि तत्र बोध्यते चकारेण समुच्चीयते, परंतु भवन्तः अवगच्छन्तु, आप समझिए यहाँ पर। तो अनुनासिक अगर कहें तो मुख नासिका वचन अनुनासिका, यह सूत्र है, अनुनासिक संज्ञा करता है। तो ठीक है, आपने अनुनासिक समझा कि क्या है, और अनुनासिक नासिका स्थान वाले वो 5 वर्ण हैं, उनको आप जाने रहो, और निश्चित रूप से उस पर भी विचार करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन सामान्य बात ये आपके लिए हो गई। चलते हैं उदाहरण पर विचार करते हैं। तो उदाहरण पर यदि विचार करें हम लोग, तो देखिए एतन मुरारी और एतद मुरारी। तो उदाहरण 2 नहीं समझिए आप, ये क्या है, विकल्प पक्ष है, अर्थात यह सूत्र आप देखेंगे वाह ये लिखा है ना, तो वाह शब्द का व्याकरण शास्त्र में विकल्प अर्थ होता है, अर्थात एक बार कार्य की स्थिति और एक बार कार्य का न होना। ये यहाँ पर वाह विभाषा अन्य तरस्याम, समझे, या किसी आचार्य का, प्राचीन आचार्य का नामोल्लेख, तो कहीं कहीं पूजार्थक है, लेकिन आधिक्य ने विकल्पार्थक भी हो जाता है, जैसे लोपा शाकल्य से। तो आचार्य शाकल्य के मत में जो है वर्ण पूर्वक यकार वकार का वहाँ लोप होता है, लेकिन वहीं आचार्य पाणिनि के मत में नहीं होता है। तो इस तरह से विकल्प सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर आपके ज्ञान के लिए बताएं, यरह ठीक है षष्ठ्यंत है, अनुनासिके सप्तम्यंत है, अनुनासिका प्रथमांत है, वह यह है अव्यपद ही समझिए जो विकल्पार्थक है। ठीक हो गई बात। तो इस तरह से यर को, पदांत यर को अनुनासिक आपको करना है, अनुनासिक के परे रहते, अन्य बातें हमने बता दिया। एतद मुरारी, यह है आपका विग्रह, जहाँ पर आपको संधिकार करना है। यह भी आपको जानना चाहिए कि आखिर एतद मुरारी आया कहाँ से। तो एसस चासो मुरारिश्च, स्वाभाविक है आपके लिए यह जो है समानाधिकरण कर्मधारय समास यहाँ पर कहा जाएगा, समझे। तो समास करेंगे, समासत्वात् प्रातिसंज्ञा विभक्ति चली जाएगी,
केवल एतद मुरारी ऐसा अवशिष्ट रहा। और एक प्रयोग यह है, माने जब समास नहीं होगा, क्योंकि महाविभाषा का अधिकार है आप जानते ही हैं, तो असमास है एस मुरारी, यह प्रयोग भी सिद्ध होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, प्रक्रिया समझ लेते हैं हम लोग। एतद है, मुरारी ही है। यहाँ पर यरो अनुनास के अनुनास को हुआ, देखिए समझिए, पद कौन हुआ? एतद। अंतरवर्तनी विभक्ति को लेकर, जैसा कि आपको मैंने समझाया कि यहाँ समास है, तो समास है तो स्वाभाविक है यहाँ पर अंतरवर्तनी विभक्ति माश्रित्य, उसको ला करके यह पद है। समझे, ये जो है सुप्तिगंतम पदम से पद है। पद का अंत, पदांत यर क्या है समझे, हैवरेट के यकार से ससर के रेफ तक आप जाइए, उसके बीच में ये मध्य वर्ण जो है दकार हुआ, निश्चित रूप से उस और वह पदांत हुआ, पदांत यर मिल गया, और उस पदांत यर को अनुनासिक आपको करना है। ये देखिए अनुनासिक होता है। अब आपको समझ रहा है कि अनुनासिक परे रहते, तो ये जो मुरारी का मकार है ये स्वाभाविक है, पवर्ग का पंचम है, तो निश्चित रूप से जैसा कि मैंने कहा कि यह मकार अनुनासिक हुआ, तो इस अनुनासिक, चूंकि मुख के सहित नासिका से उच्चार्यमाण वर्ण यह है, तो निश्चित रूप से उस अनुनासिक के परे रहते पदांत यर दकार को अनुनासिक अपने को करना है। अनुनासिकत्वेन पंच माने पंचमाह पंच संगृह्यन्ते, जो है पंचम जो वर्ग के हैं 5, वो पूरे के पूरे अनुनासिकत्वेन संग्रहित होंगे, पूरे के पूरे 5 आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अपने को विचार करना पड़ेगा कि आखिर जो है पदांत यर के, क्योंकि अनुनासिक तो 5 हैं, लेकिन अपने को विचार करना है कि यहाँ दकार के स्थान में हो कौन। तो देखिए आपकी सुगमता के लिए मैंने यहाँ लिख भी दिया कि दकार को दंत स्थान साम्य अनुनासिक नकार होता है। देखिए ये बहुत आपके लिए सहयोगी होगा। तो दकार पदांत यर पेन है आपने पकड़ लिया, और अनुनासिक करना है तो दकार का उच्चारण स्थान क्या है, जैसा कि आप जानते हैं दंत है। अब अनुनासिक जो 5 वर्ण आपने आपके सामने प्रस्तुत हुए, उसमें से आप देखिए कि दंत स्थान साम्य कौन अनुनासिक है, तो ऐसा अनुनासिक तवर्ग का पंचम नकार ही होगा। तो इस तरह से यहाँ पर दकार के स्थान में निश्चित रूप से आप नकार कर दीजिए। ठीक है, तो नकार कर देंगे तो एतन मुरारी, ये देखिए आपके सामने ये एतन नकार हो गया। अब इसका संयोजन कर देंगे तो एतन मुरारी, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से ये चीज हो जाएगी। ठीक है, तो एतन मुरारी हो गया। अब इसके बाद जो विचारणीय बात है, लगभग यहाँ की जो बातें हो सकती थी, माने यरोनुनास के अनुनासिको वाकी, तो वो यही है, समझ रहे हैं। अब जो अगले मतलब इस सूत्र का एक वार्तिक है, उस वार्तिक पर भी विचार कर लेते हैं, अनंतर जो है फिर इसको आज के लिए समाप्त करते हैं। लेकिन फिलहाल इस सूत्र को संपूर्ण करते हैं और उस निश्चित रूप से उस इस सूत्र के वार्तिक पर विचार कर लेते हैं। देखिए यह है वार्तिक, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। अब इसके अगर अर्थ या वृत्ति की विचार करें इस पर, तो निश्चित रूप से देखिए आपके सामने यह है वृत्ति कही जा सकती है कि पदांत या रहा, चूंकि यरोनुनास के अनुनासिको का ही यह वार्तिक है, तो स्वाभाविक रूप से बस इसमें अंतर यह है, ध्यान रखिएगा, वहां पर वो अनुनासिक परे रहते तो यहाँ पर अनुनासिक तो होगा, लेकिन प्रत्यय ये इसका यह है जो है अनुनासिक होगा तदादि विधि करके ये अनुनासिकादौ प्रत्यय ऐसा कहिए। पदांत यर को, तो ये वही सूत्र वाली बात हो गई। अनुनासिके वहां पर था, अनुनासिक परे रहते, यहाँ पर क्या है अनुनासिकादि प्रत्यय परे रहते, ये अंतर पड़ गया। तो अनुनासिकादि माने अनुनासिक है, आदि माने पहले, जिस प्रत्यय के ऐसे प्रत्यय के परे रहते नित्य ही अनुनासिक होता है। देखिए एक अंतर ये आ गया, वो वैकल्पिक था, ये नित्य करता है। स्याद माने हो, भाषायाम का मतलब यह है लौकिके प्रयोगी, भाषा शब्द का अर्थ जो है यहाँ पर आप समझिए कि लोक सामान्य भाषा जो है
लौकिक प्रयोग में निश्चित रूप से यहाँ पर पदांतयर को अनुनासिक होता है और अनुनासिकादि प्रत्यय के परे रहते। ये देखिए अनुनासिका नित्यम अनुनासिका, नित्य ही अनुनासिक होता है। अब इस वार्तिक के यदि हम उदाहरणों पर विचार करें तो निश्चित रूप से पहला उदाहरण यहाँ पर तन्मात्रम है। तो हम लोगों को समझ लेना चाहिए तन्मात्रम की क्या क्या है। तन्मात्रम तो देखिए जैसे मैंने लिख दिया, तन्मात्रम का अगर अर्थ विचार करें यदि, तो तत्प्रमाणम अस्य, इस अर्थ में इत्यर्थे, इस अर्थ में प्रमाणे द्वय सज दधनई मात्र च, यह तद्धित का सूत्र है। और इस सूत्र से ध्यान रखिएगा, तत्प्रमाणम अस्य, इस अर्थ में मात्रच प्रत्यय होता है। ध्यान रखिएगा, ये देखिए मैंने लिख भी दिया, इस सूत्र से मात्रच प्रत्यय होकर यह रूप की सिद्धि होती है। लेकिन आपको और भी विस्तृत बता देते हैं। तो स्वाभाविक है तत्प्रमाणम अस्य, इस अर्थ में, ठीक हो गई बात, निश्चित रूप से प्रमाणे द्वय सज दधने मात्रच, इस सूत्र मात्रच प्रत्यय करिए। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका संधि का रूप होगा, तो तन्मात्रम ये बना, आपको संधि विच्छेद करना है तत्मात्रम। देखिए प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने ऐसा लिखा है, आप यहीं इस ऐसे आप लघु सिद्धांत कौमुदी में समझते हैं। मैंने ये चीज भी की कि तत् है मात्रम है, यहाँ झलाम जशुंते से जस तो करिए दा हो जाएगा, तद है मात्रम है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। देखिए अब यद्यपि करके एक बात है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, इस सूत्र की प्राप्ति है। समझिए बात को, जानना चाहिए क्यों, क्योंकि पदांत यर दकार, अनुनासिक परे रहते मात्रम का मकार। तो स्वाभाविक, बस क्यों नहीं उससे हुआ, क्योंकि वह वैकल्पिक है, विकल्प से करता है, अपने को नित्य करना है। तो ठीक है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम से नित्य ही इस वार्तिक को घटा लेते हैं। पदांत यर कौन हुआ, दकार, ठीक है। अनुनासिकादि प्रत्यय कौन हुआ, मात्रच, उसके अनुनासिक मकार है आदि में। ऐसे प्रत्यय के परे रहते अनुनासिक पदांतर को नित्य ही कर दीजिए। तो दकार को स्वाभाविक यहाँ पर स्थानीय अंतरतमः का सहयोग लीजिए और दकार के स्थान में अनुनासिक अपने को करना। देखिए यहाँ पर भी अनुनासिक ही लिखा, अनुनासिको भवति, तो अनुनासिक करना है तो 5 अनुनासिक प्राप्त होंगे। उन 5 में आप देख लीजिए दकार का उच्चारण स्थान चूंकि दंत है, दंत स्थान साम्य जो है अनुनासिक जो है नकार होगा। निश्चित रूप से यहाँ पर दकार को नकार कर तन्मात्रम यह रूप की सिद्धि हो जाती है। अब जो दूसरा उदाहरण वहां पर लिखते हैं वो चिन्मयम है। समझिए बात को, ये प्रत्यय भाषायाम नित्यम इस वार्तिक का। तो चिन्मयम पर भी विचार कर लेते हैं। संधि आपके सामने ये है, चिद धन मयम। यहाँ पर हमने चित ऐसा तकार को सब नहीं आपको दिखाया जैसे चिद रूपम में था, ये अपने को नहीं दिखाना, सीधा मैंने यहाँ पर झलाम जशुंते को नहीं लगाया। ये आप कर सकते हैं, चित है मयम है, झलाम जशुंते जस तो करिए दा होगा, चिद है मयम है। अब यहाँ पर विचार करिए कि ये मयम क्या चीज है, क्योंकि आपको क्या कहना है, अनुनासिकादि प्रत्यय। तो ये क्या है, प्रत्यय यहाँ पर मयट प्रत्यय है। मयट क्या है, मकार अनुनासिक हुआ था, अनुनासिकादि प्रत्यय मयट प्रत्यय यहाँ पर है। उस मयट के परे रहते पदांतयर चिद का दकार है, उसको अनुनासिक करेंगे तो निश्चित रूप से दकार का उच्चारण स्थान दंत तत्साम्य जो है अनुनासिक नकार होगा, तो चिन्मयम बनेगा। अब देखने की बात यह है कि मयट प्रत्यय यहाँ पर करेंगे कैसे, क्योंकि देखा यह जाता है कि प्राचुर्य में, समझे, तत्प्रकृत वचने मयट, तो प्राचुर्य अर्थ में मयट प्रत्यय होता है, देखा यह जाता है। तो स्वाभाविक है, जैसे सूत्र जानते हैं आप, तत्प्रकृत वचने मयट सूत्र है। तो यहाँ पर क्या है, तद का जो गुरुजन बताते हैं कि तद का योग विभाग करते हैं, उस योग विभाग के आधार पर कहीं पर प्राचुर्यार्थ के अभाव होने पर भी स्वार्थ में मयट प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर आप स्वार्थ में मयट, ऐसा यदि कोई आपसे जिज्ञासा ज्यादा करे, वैसे लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार की जिज्ञासाएं नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं ये बात विशेष कुछ बता देता हूँ आपको। तो स्वार्थ में यह मयट प्रत्यय ऐसे समझना चाहिए। अथवा एक कहीं कहीं जो हमको मिलता है वो आप भी विचार कर सकते हैं। एक है नित्यम
वृद्धशरादिभ्यः सूत्र जो है यह है। तो यह माने इस पर भी आप विचार कर सकते हैं। नित्यम वृद्धशरादिभ्यः यह है, यहाँ पर नित्यम का योग विभाग करते हैं और कहते हैं नित्यम के योग विभाग के आधार पर तादरूप्य मयठ, यहाँ पर तादरूप्य में मयठ हुआ है, प्राचुर्य अर्थ में नहीं हुआ है, ऐसा भी कोई कोई विचार या कह लीजिए ये बात को कहते हैं। तो यह भी ध्यान रखिएगा हैं। तो एक बात यह भी है। और दूसरी चिन्मात्रम भी कहीं कहीं उदाहरण है। तो चिदेव इति चिन्मात्रम, ये आप इसको ऐसे करिएगा। तो जैसा कि मैंने आपके लिए ये चिदेव चिन्मात्रम का मैंने आपको संकेत दिया भी है। कहीं कहीं यदि ऐसा उदाहरण है तो यद्यप करके मात्रश प्रत्यय तत्प्रमाण अर्थ में होता है, तो स्वाभाविक है यहाँ प्रमाण अर्थ तो है नहीं, न चित शब्द प्रमाण का वाचक ही नहीं, तो कहाँ से आप वो कर लोगे। तो इसलिए मात्रच प्रत्यय नहीं है यहाँ, एवार्थक जो है मात्रम कात्स्ने अवधारणी चा, तो एवार्थक मात्र शब्द यहाँ पर आप समझना चाहिए। और मयूरविंश का दयश्च, यह देखिए सूत्र भी मैंने लिख दिया, उससे नित्य समास हो करके। और यहाँ पर जो अनुनासिक की बात है वो यरो अनुनासिक हुआ से वैकल्पिक अनुनासिक करिएगा, तो रूप तो बन जाएगा, लेकिन इसको जो है आप माने अनुनासिकादि प्रत्यय नहीं मान सकते, इसको शब्द आप जानिए। इस तरह से यह चिन्मात्रम भी, और चिद है, मयम है, चिन्मयम भी, ये मयट वाली। अतएव देखिए मैंने एक उदाहरण आपके लिए दिया कि चिन्मयम ब्रह्म, इसकी संगति होती है। ये तो बहुत वेदांत का प्रसिद्ध वाक्य है। तो इस यहाँ पर तो इस तरह की कोई बात नहीं है कि प्राचुर्य या कोई बात हो, लेकिन फिर भी इसकी संगति होती है, तो इसी आधार पर होती है। तो आपको यह जानना चाहिए। और समझते हैं कि लगभग बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग निश्चित रूप से अगले क्रम में फिर मिलते हैं। और अपना ख्याल रखिए। इस समय बहुत ज़्यादा पुनः ओमिक्रॉन नाम का जो वो है वायरस है, वो बहुत ज़्यादा अपनी तेजाई पकड़ रहा है। तो मास्क वगैरह लगा कर के रखिए। मैं चूँकि अपने कमरे में हूँ, एकाकी हूँ, इसलिए मैं नहीं पहना हुआ हूँ। लेकिन यह है कि बाहर निकलिए तो सावधानी, प्रिकॉशन ज़रूर आप लोग लें। और ठीक है, जो वैक्सीन है वैक्सीनेट भी हुई है यथाशीघ्र। तो दोस्तों ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः।